राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद सबू राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। श्री राधा कल न परे पल बिन लखे, कल न परे पल बिन लखे, अद्भुत रूप अनूप जो अंग देखत नैन भरी, होत नैन वही रूप जो अंग देखत नैन भरी, होत नैन वही रूप। 43 सहज सुख का 43 नंबर। कल न परे पल बिन लखे, अद्भुत रूप अनूप जो अंग देखत नैन भरी, होत नैन वही रूप।
कल न परे। ये जो लीला है, इस लीला में श्यामा श्याम बड़े ही सुंदर दिव्य श्री निकुंज मंदिर में विराजमान है। सेवा परासखी प्रेम की मूर्ति हैं। परिचर्या में परम प्रवीणा, निषदिन लगी रहत लवनीना, अतिरति रंगी अधिक आधीना। परिचर्या में परम प्रवीणा, परम प्रवीण जो सहचरीवृंद हैं, परिचर्या की एक एक बारीकी को अच्छी तरह से जानती हैं। तो वो रुख लेकर के, रुचि दे करके श्यामा श्याम की सेवा कर रही हैं। और कल न परे पल बिन लखे, अद्भुत रूप अनूप। जो अंग देखत नयन भरी, होत नयन वही रूप। ये लाल जी की बोलन है। जो इससे पहला जो पद है 42 नंबर का, पद संख्या 42 का, तो उसमें भी रूप माधुरी की ही छकन है। रूप माधुरी में ही आसक्त जैसे हम लोग स्मरण कर रहे थे ना कि चौथी कथा अतृप्त भय सुनी है, पंचम पद पंकज अनुरागे, और षष्ठी रूप अधिकता पागे। तो ये 7वीं 6वीं सीढ़ी है। कि षष्ठी रूप अधिकता पागे। रूप रस में मन जो है वो पगे। कैसे पगे? तो अत्यधिक पगे। रूप आसों में मन डूबे। तो मन डुबाने के लिए, मन को समासक्त करने के लिए ये लाल जी की कैसी आसक्ति है। रसिक शेखर लाल जी प्रिया जी के रूप माधुरी देख रहे हैं तो कह रहे हैं, कल न परे पल बिन लखे, कि सखी कि हे हरिप्रिया सखी, प्रिया जो कि मुख कमल की माधुरी देखे बिना मुझे तनिक भी जग नहीं पड़ती है, तनिक भी शांति नहीं मिलती है। एक क्षण भी प्रिया जी का मैं मुख न देखूं तो मुझे हाहाकार मचा रहता है, अशांति रहती है, व्याकुलता रहती है। और उनकी मुख कमल की माधुरी में देखता हूँ तो आनंद के सागर में डूबा रहता हूँ। कल न परे पल बिन लखे, अद्भुत रूप अनूप। क्योंकि ये जो प्रिया जी का रूप है अद्भुत सौंदर्य से संपन्न है, सुख से संपन्न है, रस से संपन्न है। ऐसा प्रिया जी का रूप तो मानो मेरा जीवन ही है, मेरा प्राण है। और जो अंग देखत नयन भरी, होत नयन वही रूप। केवल मुख ही नहीं, इनके किसी भी अंग पर मेरी दृष्टि पड़ जाती है तो वो मेरे, उनके अंग अंग में मेरा जो रोम रोम मानस समा जाता है, वो आँखों में रूप समा जाता है। वो माने आँखें रूपमय हो गई। प्रिया जी के चरण कमल पे पड़ जाए तो भी चरण कमल ही समाया रहता है। उनके कर कमल, उनके मुख कमल, नेत्र कमल, हृदय कमल, नाभि कमल, ललाट पटल, उदर प्रदेश, कोई भी अंग है, जो अंग देखत नयन भरी, होत नयन वही रूप। होत नयन वही रूप, बिन लखे कल न परे यही रूप। बिन लखे कल न परे यही रूप। ये प्रिया जी का रूप माधुरी ऐसी मीठी है कि इनको देखे बिना मुझे कल नहीं पड़ती। मने कैसी आसक्ति है, कैसी आत्मीयता है, कैसा मन आकृष्ट हो रहा है। आँखें उसमें एकदम आकृष्ट हो रही हैं कि बस देखना ही जीवन है। प्रिया जी का रूप माधुर्य
प्रिया जो कि रूप माधुरी देखना ही इनका जीवन है, सर्वस्व है। बिन लख कल न परे यही रूप। और ऐसी चटपटी है, ऐसी आतुरता है, ऐसी व्याकुलता है कि कह रहे हैं कि सखी हमें इनके अंगलतान की माधुरी देखे बिना शांति ही नहीं मिलती है। मैंने एक ऐसी आदत पड़ गई है, ऐसा एक कुटेव पड़ गया है, ऐसा स्वभाव पड़ गया है कि बिन लख कलन परे ये रूप। बिन लख कलन परे ये रूप। बिन लख कलन परे ये रूप। लख कलन परे ये रूप। निरखी निरखी जय रस पी कीजिए जय रस पी निरखी निरखी जय रस पी जय रस पी निरखी निरखी जय रस पी निरखी निरखी जय रस पी अद्भुत यति अद्भुत यति बिन लख कलन परे ये रूप। बिन लख कलन परे ये रूप। निरखी निरखी जीजे रस पीजे, यही सारातिसार वस्तु है कि निरखी के हे सखी वृंदो, निरखी निरखी जी जय रस पीजे। ये अंग अंग का जो रूप माधुर्य है, सुधा है, उसको देख देख करके जीवो, यही सार है। अद्भुत अति ही अनूप, बिन लखे कल न परे यही रूप। ऐसा अद्भुत ये अंग अंग का माधुर्य है, अंग अंग की सौष्ठवता है, अंग अंग की सुंदरता है, अंग अंग की सुगराई है। इनको देखे बिना, निहारे बिना, इनको अवलोकन किए बिना मुझे कल नहीं पड़ती। तो मानो रसिक शेखर लाल जी ये मानो आचार्य तो कर रहे हैं, ये मानो उपदेश दे रहे हैं कि हे साधक वर्ग, तुम बारंबार श्री राधा रानी के अंग अंग की माधुरी, चरण कमल की माधुरी है, उंगली प्रदेश की माधुरी है, कर कमल की माधुरी है, उदर प्रदेश की माधुरी है, बिंबाधर की माधुरी है, नासिका की माधुरी है, नेत्र की माधुरी है, कपोल की माधुरी है, मुख की माधुरी है, दशनावली की माधुरी है। इनको बारंबार अवलोकन करो, बारंबार हृदय में बसाओ, बारंबार इनको निहारो और जीवन सफल कर लो। निरखी निरखी जी जय रस पीजे, ऐसी माधुरी को देख देख करके जियो। इसका मतलब क्या हुआ कि अधिक से अधिक समय प्रिया जो कि मुख कमल की माधुरी को निहारो, ध्यान करो, स्मरण करो, इनका चिंतन करो। अद्भुत अति ही अनूप। एक तो इनकी विशेषता ये है कि अत्यंत सुंदर है, अनूप है और अद्भुत है। अपनी बात बता रहे हैं कि हमारी बात जहाँ तक है तो हमारी तो इनके अंग अंग में आंखें हमारी अटक रही हैं।
और ऐसा लगता है कि हमारी आँखें ही उस अंग अंग की मूर्ति को मानो धारण कर रखी, माने अंग अंग की शोभा मानो हमारी आंखों में समाई हुई है। हम आँख खोलते हैं तो बस उनके अंग अंग की माधुरी ही दिखती है, बंद करता हूँ तो अंग अंग की शोभा ही दिखती है। आँख बंद करूँ तो सामने प्रियाजू, और आँख खोलूँ तो सामने प्रियाजू। आँख बंद करूँ तो हृदय में प्रियाजू, आँख खोलूँ तो सामने प्रियाजू। बिन लखे कल, तो ऐसी माधुरी देखे बिना हमें जक नहीं पड़ती है, शांति नहीं मिलती है। बिन लखे कल न परे यही रूप, बिन लखे कल न परे यही रूप। नयन भये अंग अंग की मूर्ति। जब रसिक शेखर लाल जी प्रियाजू के उदर प्रदेश की शोभा, उदर त्रिवली रोम राजी नाभिगहर सुढाल, उदर त्रिवली रोम राजी नाभिगहर सुढाल। तो नयन भय अंग अंग की मूर्ति, नयन जो है वो मानो अंग अंग की मूर्ति का स्वरूप धारण कर लिया। भाई जो माधुरी देखते हैं वो माधुरी नेत्र में समा गई, मतलब नेत्र में पूरा मानो वो वही माधुरी भर गई है। बिन लखे कल न परे यही रूप। और ऐसी आदत पड़ गई है कि बिना देखे ये प्रियाजू के रूप माधुरी कुछ सुहाता नहीं है, कुछ भाता नहीं है। तो वही शिक्षा दे रहे कि भैया आनंद चाहिए, सुख चाहिए तो प्रियाजू के चरण कमल की माधुरी को निहारो, अंगुली प्रदेश की माधुरी को निहारो, अनवट की माधुरी को निहारो, अंगुष्ठ प्रदेश की माधुरी को बारंबार 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 उनका स्मरण करो, उनका अवलोकन करो। कभी कर कमल का अवलोकन करो। कह रहे हैं कि अंग भय अंग अंग की, नयन भय अंग अंग की मूर्ति। तो निहारने से तो भय है ना, नेत्रों में अंग अंग की माधुरी समा गई है। बदन सुख सदन मधि रदन रस रगमगे, बदन सुख सदन मधि रदन रस रगमगे। बदन सुख सदन मधि रदन रस रगमगे, बदन सुख सदन मधि रदन रस रगमगे। रदन छदन अरुण ये होते अते अरुण रे, रदन अरुण ये होते अते अरुण रे, अरुण ही होते अति अरुण रे। बदन सुख सदन मधि रदन रस रगमगे, रदन छदन अरुण हूँ ते अति अरुण रे। ये बदन कमल की शोभा है। सुषमा को वागार, प्रिया मुख सुषमा को वागार, जामधि लाड़ लड़े को सर्वस अंग अनंग उदगार। जिसमें प्यारे का सर्वस्व रखा हुआ है, सर्वस्व माने उन प्रिया जो प्यारे का सर्वस्व है, सुधा अमृत, अमृत वो अमृत वहाँ प्रवाहित हो रहा है, वहाँ दृष्टिगत हो रहा है। तो कह रहे हैं कि लाड़ जामधि लाड़ लड़े को सर्व से अंग अनंग उदगार।
जीवन प्राण प्राण जीवन की रसिक शेखर लाल जी प्रिया जी के जीवन है, और उनके जीवन का प्राण जिलाने वाला है वो अमृत। सुधा सुख सार पीबत परम त्रिसातुर पल पल बाढ़त प्रेम अपार। सुषमा को वागार प्रिया मुख सुषमा को वागार। तो ये लाल जी की बोलन है, कह रहे हैं कि नयन भये अंग अंग की मूर्ति, मैंने नेत्रों में प्रिया जी के जो अधरुष्ट की माधुरी समाई हुई है, दशनावली की माधुरी समाई हुई है, मंद सस्मित की माधुरी समाई हुई है। तो कह रहे हैं भैया इसमें बड़ा सुख है, बड़ा रस है, बड़ा आनंद है। तुम भी जैसे मैं इन छवियों को अपने हृदय में बसा करके, आंखों में बसा करके महान सुख के समुद्र में अवगाहन करते रहता हूँ, तो तुम भी अगर चाहते हो कि सुख का रसास्वादन करो, तो सबसे बढ़िया साधन यही है कि प्रिया जी के रूप माधुरी के हृदय में बसाओ, कृतार्थ हो जाओगे। श्री राधा हरणी बाधा, श्री राधा हरि प्रिया राधा। श्री राधा सब सुख साधा, श्री राधा गुण ने अगाधा, श्री राधा हरणी बाधा, श्री राधा हरि प्रिया राधा। श्री राधा हरणी बाधा, तुम्हारी सारी बाधा को हरण कर लेंगे, सारे संकट को दूर कर देंगे, सारी मुसीबत को दूर कर देंगे। ये हाँ नित्य निकट निहारी, ये हाँ नित्य निकट निहारी, ये छिन टारी, ये नहीं ताहे ये छिन आरी, हे नहीं ताहे ये हाँ नित्य निकट हाँ हो नित्य निकट हाँ हो नित्य निकट निहारी, छिन टारी, हे लहिता हे छिन टारी, हे लहिता। सुख के समुद्र हैं प्रियाजो, और प्रियाजो के रूप माधुरी, प्रियाजो का नाम, इससे जो जुड़ेगा वो सुख लुटेगा, और इससे जो दूर भागेगा वो दुख लुटेगा। नित्य निकट निहारिये, माने कि हे साधक वर्ग, तुम नित्य अधिक से अधिक समय प्रिया प्रीतम की सुंदर सुंदर शोभा को निहारो, नित्य निकट निहारिये। खास करके इसमें जो है इसे जो पद हम लोग स्मरण कर रहे हैं उसमें तो बस प्रिया जो कि अंग अंग की माधुरी, नयन भये अंग अंग की मूर्ति, सूरति सरस स्वरूप, प्रेम रूप हो रहे हैं। जैसे कहें कि लाडली लाल के नित्य सुख सार बिन कौन विधि वारते पार परियों, कि श्यामा श्याम से दूर रह करके, उनका अनन्य आश्रय न लेकर के किस विधि से तुम सुखी होना चाहते हो, कैसे आनंदित होना चाहते हो। आनंद लूटने का, आनंदित होने का, दुख दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय है कि बस इनकी रूप माधुरी का आस्वादन बारंबार किया जाए, इनका नाम का रटन किया जाए, इनकी शरण में रहा जाए। ये लाल जी का निर्णय है।
श्री हरि प्रिया की ललित छवि कभी कौन बरने जाए, नित्य निकट निहारिये छिन टारिये नहीं ताए। हमेशा प्रियालाल की माधुरी को निहारो, हमेशा नहीं तो कुछ समय समय पे निहारो, कुछ समय बांध बांध करके उनका ध्यान करें, उनका स्मरण करें। वो भी ना करें तो कम से कम इनका गान करें। गावत सुनत सराहत जे को किए हैं सुकृत विशेष। जो गान कर रहे हैं वे भी बहुत सुकृत किए हैं। मैंने गान करे तो प्रेम से गान करे, केवल पाठ करके धर न दे। एक ही वस्तु को बड़े प्रेम से, एक ही पंक्ति को, दो पंक्ति को, चार पंक्ति को उन्हें प्रेम से उनका गान करे और उसका आस्वादन करे। जैसे गोल कपोल अरुण धरन छवि, कपोल अरुण धरन छवि, गोल कपोल अरुण धरन छवि, कपोल अरुण धरन छवि, चिबुक दिठौना चार, भूख दिठौना चार, चिबुक दिठौना चार, चिबुक दिठौना चार, कंठ पोती जग ज्योति उरा स्थल, कंठ पोती जग ज्योति उरा स्थल, राजत हिरन हार, हिरन हार, यहाँ राजत हिरन हार, हिरन हार, कंठ पोति जग ज्योति उरस्थल राजत हिरन हार, गोल कपोल अरुण अदरन छवि, चिबुक दिठौना चार। ऐसी जो रस भीनी श्री राधा रानी है, रस चमत्कार में डाल दे, आश्चर्य में चित्त विद को चुरा लेने वाले बरवश, ऐसी जिनकी रूप माधुरी है, तिनको सबसे बढ़िया तो इनको यह जो ध्यान ही धारण में धरी, उनका स्मरण करना सबसे वरीयता इसकी है कि ऐसी चीज़ों को बार बार स्मरण करें, ध्यान करें। प्रियाजों के नेत्र कमल, अधर कमल, मुख कमल, दशनावली, चिबुक प्रदेश, मुखमंडल, कर कमल, चरण कमल, करांगुली, पादांगुली, तो गोल कपोल अरुण अधरन छवि, चिबुक दी, तीन ही चीज है ना, गोल गोल कपोल, गोल गोल कपोल, अरुण अधरण छवि, अधरोष्ट की सुंदर शोभा, और चिबुक दिठौना चार, ये तीसरी चीज है। तो यह जो ध्यान ही धारण में धरी, सुमिरत साँझ सवार, इनका जो सवेरे दोपहर और संध्या को स्मरण करते हैं तो उन पे श्यामा जो रीझती हैं, खुश होती हैं,
लाडली जो खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं और उनको उनको अभिष्ट प्रदान करती हैं। ठाकुर जी तो कह रहे हैं कि नयन भय अंग अंग की मूर्ति, कह रहे हैं कि हमारी बात तो ऐसी है कि हमारे तो नेत्रों में उनका अंग अंग का जो माधुर्य है, सुंदरता है, वो समा गई है। मैं आंखें बंद करता हूँ तो हृदय में वो दिखती हैं और आंखें खोलता हूँ तो बाहर दिखती। ठाकुर जी की ऐसी अवस्था है। और साधक वर्ग जो हैं, जो भक्त जन हैं, वे प्रिया जो के गोल कपोल अरुण अदरन छवि चिबुक दिठौना चार कंठ पोती। ग्रीवा में बहुत सुंदर मोती की माला है, गौर ग्रीवा है और उसमें सुंदर नील वर्ण की सुंदर मुक्ताहल की माला है, पोती की, मोती की जो पोते उसकी माला है। गावत सुनत सराहत जे को किए हैं सुकृत विशेष। और यह जो ध्यान ही अधारन में धरी सुमिरत साज सवार। श्री हरि प्रिया रीझ अपन को देत न लावत बार। मने सब तज हरि भज, सब तज हरि भज। लोग भूले तो भले भूले तुम जिन भूलो हो मालाधारी। कि भैया दुनिया संसारी लोग भूलें तो कोई बात नहीं है, जो वैष्णव हो गए हैं, जो शरणागत हो गए हैं, जो कंठी बंद हैं, जो अपने को वैष्णव मानते हैं, दीक्षा मंत्र लिए हैं, और कोई दुनिया भूले तो भूले तुम जिन भूलो हो कंठी मालाधारी। कि हे भैया तुम तो कम से कम मत भूलो, और दुनिया भूले तो उसको भूलने दो। तुम इनको याद करो, बारंबार स्मरण करो, आनंद में मगन रहोगे। दसन कुंद सरसाधर पल्लव प्रीतम मन समनी। दसन कुंद सरसाधर पल्लव, सुंदर सुंदर झांकी। तो नित्य निकट निहारिये, इनके लिए आदेश करने की, हे साधक, हे संत भगवंत, हे वैष्णव जन, हे भक्त जन, इनको नित्य निकट निहारो। ये हाँ नित्य निकट निहारिये, हाँ नित्य निकट निहारिये। छिन टारिये हे नहीं ताहे, ये छिन हे नहीं ताए। क्षण भर के लिए भी मत त्यागो, क्षण भर के लिए मत भूलो। नित्य निकट निहारिये, इनको बारंबार देखो, निहारो, अवलोकन करो, बारंबार अवलोकन करो। छिन टारिये, एक क्षण के लिए भी टारने की कोशिश मत करो। रस भी निशि राधा जो गाइए हो, मोहन जाके अधीन। नैन सलोन ने ऊपर बारों, खंजन मृग अरु मीन। देखिए जितने भी सहचर्य वृंद हैं, उनके बस लाग रही सबन की एक डोरी, लाग रही सब सखियों की एक ही, माने जैसे कहते सुत बांध करके, बस एक ही प्रिया जो कि मुखार बिंद पे, चरण कमल पे उनकी आंखें जाकर लट्टू हो रही हैं, आसक्त हो रही हैं। लाग रही सबन की एक डोरी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। जैसे चकोर चकोरी चंद्रमा को निहारते हैं अपलक नेत्रों से, ऐसे ही सहचर्य वृंद प्रिया प्रीतम को निहार, उनकी रूप माधुरी देख रही हैं, उनकी अंग अंग की माधुरी देख देख कर, शोभा देख करके सुख के सागर में डूब रही हैं। और इसके सिवा कहीं भी ना सुख है ना
शांति है, कहीं सुख नहीं है, सब जगह हाहाकार हाहाकार हाहाकार, सब जगह जो है वो उथल पथल मचा हुआ है। वही सुखी सुखी मीन जही नीर अगाधा, जिमि हरि शरण नहीं को बाधा। जो भगवान की शरण में है, जो भगवान का आश्रय लिए हुए है, वो बड़ा आनंद में है, सुख में है। और जो इससे दूर हैं तो बस सुख के स्थान है प्रियावृतम की मुख कमल की माधुरी। लाग रही सबन की एक डोरी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, 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 प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री हंस भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे भगवान की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय। ही राधे की।